मुंगेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। जहां मुंगेर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई तकनीकी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब मत्स्य पालन के क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब आसपास के राज्यों को मछली का निर्यात भी कर रहा है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुंगेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मौके पर जिले के विधायक, कार्यकर्ता के साथ साथ जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने इजरायल यात्रा के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इजरायल में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अलग अलग देशों में हो रहे कार्यों को लेकर एक आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देश पर वे भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मत्स्य उत्पादन दोगुना हुआ है। सबसे अधिक परिवर्तन उन इलाकों में हुआ है जहां समुद्र नहीं है। इसके लिए बनाई गई विस्तृत योजनाओं को वहां सेमिनार में साझा किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से मत्स्य उत्पादन बढ़ाया गया, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई और मत्स्य पालकों की आय भी बढ़ी है। इस दौरान वहां मौजूद विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इजरायल और भारत के बीच कृषि, मत्स्य पालन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। इन समझौतों पर उन्होंने और इजरायल के कृषि मंत्री ने हस्ताक्षर भी किए। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हुए इन समझौतों से इजरायल और भारत के बीच आपसी सद्भाव और सहयोग और मजबूत हुआ है। बाइट ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद। उन्होंने बताया कि एक समय था जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी और बिहार 95% आंध्र प्रदेश की मछलियों पर निर्भर था। लेकिन आज बिहार मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि अब आसपास के राज्यों को मछली का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना फेज 3 के तहत मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। इसके लिए अलग अलग मंत्रालय भी बनाए गए हैं, जहां अलग अलग मंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे बिहार का और विकास होगा और भारत सरकार बिहार को हर संभव सहयोग करती रहेगी। में जो काम हो रहा है अलग अलग देशों में, उस पर एक आयोजन था। उसमें हम भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको मनोनीत किया था। हम वहाँ गए और मत्स्य पालन के क्षेत्र में इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किया है और उससे जो मत्स्य पालकों के बीच में जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, 10 वर्षों में मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया और सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो अंतर्देशीय क्षेत्र में हुआ, इनलैंड एरिया में, जो समुद्री इलाका नहीं। तो उसका पूरा विस्तृत हम लोगों ने बताया कि क्या क्या योजना यहाँ चली, क्या क्या योजनाओं से क्या लाभ हुआ मत्स्य पालकों के। अब उत्पादन अगर बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ती है और उसके अलावा निर्यात को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारी विस्तृत जानकारी वहाँ हमने दी। कई देशों के प्रतिनिधि थे वहाँ, मंत्री थे, उन सारे लोगों ने हिंदुस्तान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको सराहा। और कई क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और कई चीजें, इजराइल के साथ एक भारत का समझौता भी हुआ और उस समझौता पर भी इजराइल के जो कृषि मंत्री हैं और हमने दोनों मिलके हस्ताक्षर किया और उस हस्ताक्षर से अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों में
आपस में काफी सद्भाव होगा।